Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here to teach mathematics of class 11. In this video, we will discuss exercise 2.2. Okay, so we will start the exercise 2.2. Question number 1. क्या बोला है कि एक सेट लेट a set A is equals to 1 2 3 4 5 और कुछ इस प्रकार से 14 तक जा रहा है। वो एक रिलेशन डिफाइन है A टू A, मतलब उसने बता दिया कि रिलेशन किन दो सेट के बीच में है, सेट A और सेट A के ही बीच में है। मतलब सेट A के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट A के ही एलिमेंट से, ठीक है। और रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, R इक्वल्स टू एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0 वेयर x कॉमा y बोथ आर बिलोंग्स टू A सेट। राइट डोमेन, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलो बात कर रहे हैं हम लोग रिलेशन की A टू A, ठीक है। अब A टू A कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, तो देखो जल्दी से इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया y इक्वल टू 3x। ये y में उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। तो देखो जल्दी से इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो जब मैंने x को 1 रखा तो मुझे y क्या मिला 3, क्योंकि x में क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर जब मैंने 2 रखा x तो मुझे क्या मिलेगा 6। जब मैंने x रखा 3 मुझे मिलेगा 9। जब मैंने रखा 4 तो मुझे मिलेगा 12, और जब मैं रखूँगा 5 तो मुझे क्या मिलेगा 15। बट 15 इज नॉट बिलोंग्स टू A, तो हमारा काम यहीं ख़त्म होता है। ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। फिर क्या बोला है डोमेन लिखना है, तो बहुत सिंपल है यार। डोमेन क्या होगी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 और 4। रेंज क्या होगी सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर 3 6 9 और 12 3 6 9 एंड 12। और कोडोमेन क्या होगा किन दो सेट्स के बीच में रिलेशन है A टू A, मतलब पूरा सेट A ही क्या होगा मेरा कोडोमेन होगा, मतलब 1 2 3 अप टू 14, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की आपकी एनसीईआरटी बुक की। डिफाइन अ रिलेशन R ऑन सेट। अच्छा देखो ध्यान से, ऑन सेट बोला मतलब क्या नेचुरल, मतलब सपोज करो ऐसा बोला है ऑन द सेट N। ऑन सेट N का मतलब द रिलेशन बिटवीन N टू N, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। तो ऑन सेट N का मतलब भी क्या हुआ द रिलेशन बिटवीन N टू N, और N क्या है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो क्या बोला है कि रिलेशन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर के सेट से ऑल नेचुरल नंबर के सेट्स के बीच में है, ठीक है। और
रिलेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दी है कि R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, कॉमा x is a natural number less than 4, x और y जो है ना दोनों नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक हो, देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है। पहली चीज, रिलेशन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट्स के बीच में है। एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जिसमें y कैसे निकालना है, x प्लस 5, और x क्या करना है भाई, नेचुरल नंबर का सेट है ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, मतलब कि अगर कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई पैरामीटर अगर नहीं दिया हो तो ये तो इनफाइनाइट चलता जाएगा। बट यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक पैरामीटर दे दिया कि x जो है ना वो नेचुरल नंबर है 1 से, मतलब नेचुरल नंबर है लेस देन 4। मतलब क्या, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 2 भी ले लेंगे, 3 भी ले लेंगे, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 क्या बोला, लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 4 तो 4 के बराबर होता है, लेस देन तो होता ही नहीं है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 2 एंड 3। तो देखते जल्दी से इसको रोस्टर फॉर्म में। जब मैंने x लिया 1 तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6y, x प्लस 5 है। जब मैंने लिया 2 तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7। जब मैं लूँगा 3 तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8। ठीक है, बस यही बात थी। ठीक है, अब क्या बोला उसमें, हाँ रोस्टर फॉर्म में लिख लिया अपन ने, और अब बोला है डोमेन और रेंज भी बताओ भाई। तो देख लो डोमेन क्या होगी, और भाई सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर 1 2 और 3। ठीक है, और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो 6 7 एंड 8। और कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, देखो सेट किन दो सेट्स के बीच में डिफाइन है, रिलेशन किन दो सेट के बीच में डिफाइन है, n टू n। तो जो सेकेंड सेट है ना ये पूरा ही कोडोमेन होता है। कितनी बार अभी अभी मैं रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो पूरा सेट क्या है नेचुरल नंबर का, वो होगी कोडोमेन। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए ये क्वेश्चन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास एक सेट है A इक्वल्स टू 1 2 3 और 5, 4 नहीं है ना, और B इक्वल्स टू भी गिवन है 4 6 एंड 9। डिफाइन द रिलेशन R such that A to B, और उसकी डेफिनेशन दी हुई है R इक्वल्स टू x, y। द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd x belongs to A और y belongs to B। देखो क्या बोला है कि x और y यहां से सिलेक्ट करने,
x इस सेट से होना चाहिए, y इस सेट से होना चाहिए, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, सिंपल। पहले मैं लेता हूँ 1, इस सेट से पहला एलिमेंट लिया, 1 में से अगर 4, दोनों का डिफरेंस देखो, माइनस वाला काम नहीं है, डिफरेंस पूछा है, दोनों में फर्क, ठीक है। तो 3 का है, 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो ले लूँ 4, ऑड नंबर होता है 3। देखो 1 में से मैं जब बात करूँगा 6, और 1 और 6 में भी कितना डिफरेंस है, 5 का, जो कि अगेन एक ऑड नंबर है। अब 9 और 1 में 8 का डिफरेंस है, वो इवन है, तो ये पेयर ले नहीं सकता मैं। अब 1 के साथ तो अपन ने सब के रिलेशन चेक कर लिए, अब करेंगे 2 के साथ। तो 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, जो कि एक इवन है, तो हम ले नहीं सकते। 2 और 6 में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, वो भी एक इवन नंबर है, तो वो भी नहीं ले सकते। 2 और 9 में 7 का डिफरेंस है, ले सकते हैं, 7 जो है ना वो ऑड होता है। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, और 1 एक ऑड नंबर है, ले लो। अब बात करते हैं 3 और 6 की, 3 का डिफरेंस है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, 3 और 6। अब 3 और 9 का डिफरेंस कितना है, 6, बट 6 जो है वो इवन नंबर है, तो ले नहीं सकते। अब बात करते हैं 5 की, 5 और 4 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। 5 और 6 ले सकते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। 5 और 9 नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है ना वो है 4, और 4 जो है वो एक इवन नंबर है। तो ये तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बस उसने क्या बोला था कि रोस्टर फॉर्म में ही लिख दो, पर फिर भी थोड़ा ज्ञान बांट देते हैं अपन भी। डोमेन इसकी क्या होगी, 1 2 3 5, और रेंज क्या होगी, 4 6 9, बस 4 6 9, फिर 4 6 4 6, ठीक है। और कोडोमेन पूरा के पूरा सेट बी, यानी कि 4 6 और 9। आ रही बात समझ में? आई होप दिस क्लियर टू यू। चलिए पॉज करके वीडियो, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि फिगर गिवन है, फिगर गिवन है पी सेट है और एक और क्यू सेट है, और पी के एलिमेंट है 5 6 7 3 4 और 5। इसे रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और फिर इसकी डोमेन और रेंज के बारे में भी बताना है। तो देखो जल्दी से कि पहली चीज़ रिलेशंस किन के बीच में है, सेट पी टू क्यू, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, क्यू जो है ना, क्यू के अंदर जो एलिमेंट है वो y है, और p के अंदर जो एलिमेंट है वो x है। तो x जो है ना वो q से देखो 2 2 ज़्यादा है, या मैं ऐसा बोलूँ कि y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। देखो 5 में से 2 घटाया 3, 6 में से 2 घटाया 4, 7 में से 2 घटाया 5। देखो लिख लो,
आर कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 वेयर x बिलोंग्स टू p सेट एंड y बिलोंग्स टू q सेट। ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को देख लो रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, 5 3 6 4 और 7 5। अब इसी के डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा, 5 6 और 7, और रेंज क्या होगी 3 4 और 5। ठीक है, और कोडोमेन भी बता देते हैं। कोडोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट क्यू, ये होगा कोडोमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 6 1 2 3 4 एंड 6। देखो कभी कभी ना इसे क्वेश्चंस में ऐसी गलती मत कर देना कि फ्लो में लिख दिया 1 2 3 4 5 6, जबकि 5 इसमें है ही नहीं। आर जो है वो रिलेशन है ऑन ए। ऑन ए का मतलब बताया मैंने आपको कि ए टू ए ही बात है। ठीक है, फिर क्या बोला है, डेफिनेशन दी हुई है। ए बी में दी हुई है डेफिनेशन, ये ए है और ये बी है। सच दैट ए कॉमा बी जो है वो दोनों ए से बिलोंग करें और बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए। क्या बोला है कि बी जो है वो ए से कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, वैसा कुछ, ठीक है, वैसा कुछ करना है। तो देखो सबसे पहले मैं 2 बार ए सेट लिख लेता हूँ ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। ये भी ए, ठीक है। अब R इक्वल्स टू मुझे कुछ इस प्रकार का यहाँ नंबर चाहिए कि जो पहले नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो देखो जल्दी से, इसमें 1 को मैं अगर यहाँ से मैं अगर 1 लूँ, मतलब b की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो 1 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि इसके लिए क्या होगा, 1 1, देखो इस 1 से ये 1 भी डिवाइड हो जाएगा, इस 1 से ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा, इस 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, इस 1 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो एट द x 1 पे, x की वैल्यू 1 पे मुझे y की वैल्यू
क्या क्या मिल गई, 1 भी मिल गई, 2 भी मिल गई, 3 भी मिल गई, 4 भी मिल गई और 6 भी मिल गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। x की वैल्यू जब मैं 2 रखता हूं, x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी, ठीक है, तो 1 2 से डिवाइडेड है, 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं ले सकता 1 2, मतलब यहाँ से मैं 1 नहीं ले सकता 2 के साथ। 2/2 हाँ डिविजिबल है, तो 2 2 एक पेयर हो गया। 3/2 नॉट डिविजिबल, तो 2 3 नहीं ले सकता। फिर 4/2 हाँ कंप्लीटली डिविजिबल, तो मैं लिख लेता हूँ 2 4। फिर 6 2 हाँ डिविजिबल, तो 2 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं 3 के लिए। तो 1/3 नॉट डिविजिबल, नहीं ले सकते। फिर 2/3 नॉट डिविजिबल, नहीं ले सकते। 3/3 हाँ ले सकते हैं, तो ये 3 ले लिया। फिर 4/3 नहीं ले सकते। 6/3 हाँ है, तो 3 6। अब x की वैल्यू जब 4 रखेंगे उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो देखो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 6/4 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो केवल 4 4। ठीक है, अरे 6 रह गया यार, सॉरी। तो ये 1/6 नहीं है, 2/6 नहीं है, 3/6 भी नहीं है, 4/6 भी नहीं है और 6/6 है। कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6। ठीक है, फिर 2 2 और 2 4 2 6। ठीक है, फिर 3 3 3 6 4 4 और 6 6 बराबर, बिल्कुल सही बात है। अब इसी के डोमेन की बात करते हैं। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, रेंज के बारे में बात करते हैं। सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6, यही होगी बात। 1 2 3 4 6 सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, और कोडोमेन क्या होगा, पूरा सेट ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर अभी भी कोई डाउट है तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और इसके आगे की एक्सरसाइज, इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोग अपने घर से ट्राई कीजिए करने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके जो है वो अपलोड कर दूंगा, बट आप घर पे खुद ट्राई कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।